जब तक सहारा इंडिया के 3 करोड़ लोगों का पूंजी निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा, तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा, हेमंत भाई, आप मोदी जी और अमित सिंह के भरोसे मत रहिए। सहारा इंडिया की जितनी संपत्ति है मुख्यमंत्री बन करिए, उसको अधिग्रहण करिए और उसको नीलाम करके 3 करोड़ झारखंड के गरीब जनता को पैसा लौटा। ये लोग नहीं लौटाएंगे पैसा। ये लोग जब चुनाव आए तब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि हम वादा करते हैं। 11 सालों से कहा थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा थे, ये हमको ये बताए ना, आज ये बात करते हैं। दूसरी बात, हम आपसे एक बात करते हैं, भैया ठीक करो इसको। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमसे वादा करते हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हमको आप एक बात बताओ, आपके जेब में 6,000 रुपया क्यों नहीं है? जो सभा हो रही है उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अपने भाइयों से, हमारे हटिया, जिसके नाम से हटिया विधानसभा है, यहाँ पे पप्पू भैया का आना, पप्पू भैया आज पूरे देश में गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। पूरे देश में मैंने कहा कि कहीं भी पूरे देश में जरूरत होगी और सारे दरवाजे बंद होते हैं तो पप्पू यादव जी का दरवाजा खुलता है और इस बात को मैं मानता हूं, मैंने देखा है कभी भी इनसे कभी कोई अगर मेडिकल का नीड हुआ, एम्स का कोई बात आया, कहीं का कोई मामला आया, जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो पप्पू भैया ने उस गरीब पेशेंट का वहां इलाज कराने का काम किया। ऐसे अनेक केसेस हैं। कोरोना के समय में जिस तरीके से पप्पू भैया ने आगे बढ़ के सरकार जब फेल कर गए तो एक तरफ पूरा पप्पू भैया ने आगे आके वहां संभाला। आज यहाँ के लोगों का डिमांड था कि हमारे स्टार प्रचारक कौन हो सकते हैं, तो आदरणीय पप्पू यादव जी को यहाँ पूरे क्षेत्र में लोग ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। एक बात को ध्यान रखिएगा, 13 तारीख को जो आप वोट देने के लिए जाएंगे, आज यहाँ 3 टर्म से जो विधायक है वो तो बुनियादी सुविधाओं की बात तो नहीं, उसने वहां भी काम नहीं किया है, लेकिन कभी भी यहाँ गरीब के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया, कभी यहाँ के आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जो मुट्ठी भर लोग उसके आसपास थे। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शुक्ल, आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, इस समय सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। इस समय देश के जिन प्रांतों में विधानसभा चुनाव होना है, उन प्रांतों में जो भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां सहारा निवेशकों को अपने ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं, क्योंकि सहारा निवेशक इस समय बहुत ही क्रोधित हैं और वो अपने वोट का प्रयोग किसके तरफ करेंगे ये अभी किसी भी पार्टियों के समझ में नहीं है। इस कारण सारी पार्टियां सहारा निवेशकों को अपने ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं। इसी तरह का कुछ माहौल झारखंड में भी देखने को मिला। झारखंड में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने एक कार्यक्रम में लोगों से कहा कि जब तक सहारा इंडिया के 3 करोड़ लोगों के पैसे केंद्र सरकार वापस नहीं कर देगी, तब तक पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। ये मैं वादा करता हूं, उन्होंने कहा। पप्पू यादव जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तब ये लोग प्रचार करते हैं और वादा करते हैं। केंद्र पर हमला करते हुए पप्पू यादव जी ने कहा कि 11 सालों से कहां थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहां थे, ये पहले बताइए। मोदी सरकार पर हमला करते हुए पप्पू यादव जी ने
कार्यक्रम में मौजूद लोगों से कहा, आप लोग बताओ 5 नवंबर को उन्होंने सरायकेला में झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के लिए वोट मांगे। झामुमो इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी है। इसके साथ ही कई और कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान यही कि जब तक सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं होता है तब तक सदन नहीं चलने देंगे। पप्पू यादव के ऐलान से उन लोगों की उम्मीद जगी है जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा किया था, और अब इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि जो संसद सत्र चलने वाला है उसमें इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे राहुल गांधी जी या कि और भी, वो लोग भी सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के आवाज उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों से मैं ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आने का तुरंत प्रयास करूंगा। नमस्कार।